शंकर जी के तेज को पवन ने श्रवण मार्ग से माता अंजनी के गर्भ में स्थापित किया और उन्हीं से हनुमान जी का जन्म हुआ। अंजनी पुत्र, माता की प्रधानता है, माता की प्रधानता। अंजनी पुत्र, पिता के नाम का यहां उल्लेख नहीं किया। माता के गर्भ में हनुमान जी आए। शंकर जी का जो तेज है उसको लेकर पवन देव माता अंजनी तपस्यारत थी। बजरंग बली को जन्म देने वाली माता सामान्य नहीं, साक्षात तपस्या की मूर्ति। उन्हें लगा कि कोई है, कौन? प्रकट हो, नहीं मैं श्राप देकर भस्म कर दूंगी। पवन देव ने हाथ जोड़े। प्रभु की आज्ञा से शंकर जी का तेज लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आपके श्रवण मार्ग से आपके गर्भ में उसको स्थापित करने की आज्ञा हुई है। माता ने भगवान की आज्ञा मानकर उसको स्वीकार किया और उसी से हनुमान जी जन्मे। इसलिए पिता के नाम का उल्लेख नहीं। अंजनी पुत्र, माता ही मुख्य है, पर माता को मुख्यता किसके माध्यम से मिली? पवन सुत नामा, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पर इस पवन सुत का एक अर्थ और भी है। लोग जब दुखी होते हैं तो बड़ा आंदोलन मचाते हैं, आंदोलन करते हैं, शोर मचाते हैं। रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, पुराना नारा है। रोटी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर आप विचार करना, भोजन बहुत कीमती है शरीर के लिए, बहुत कीमती है। ये पेट बड़ा विचित्र है। शारीरिक संरचना में देखें तो पेट सबके आगे लगा हुआ है, पर विडंबना यह है कि यह लगा है आगे और पड़ा है पीछे। सबके आगे लगा है, पीछे पड़ा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं उदर निमित्तम बहुकृत वेशा। उदर, ये पेट सबके पीछे पड़ा। अच्छा देखो, लोग कहते हैं कि मौत सबसे बड़ी है, मौत से बड़ा कोई नहीं। बिल्कुल ठीक कहते हैं, कोई ऐसा नहीं जो मौत से बच जाए। मौत बहुत बड़ी है, पर कबीरदास जी कहते हैं कि एक मौत से भी बड़ा है। कहा वो है कौन? कहा कि देखो, मौत एक बार आती है, बार बार नहीं आती। एक महात्मा कहते थे कि डरना क्या, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, और बार बार बचकर भी एक बार नहीं बचेंगे। मौत बहुत बड़ी है, लेकिन मौत से भी बड़ा कौन? मौत बार बार नहीं आती, पर यह भूख ऐसी है। शाम को भोजन करे कोई, या दोपहर को जिन्होंने किया होगा, उस समय को एक और ले लो, एक बस, अब पीछे मत पड़ो। हम देखो, बस ऐसे लगता है जैसे जिंदगी भर अब खाएंगे ही नहीं। और 2-3 घंटे बाद ही शाम हुई, ले आओ भैया कुछ अब तो दो। शाम को खूब खिला दिया, बस अब पानी पी लो, दूध पी लो, गोली खा लो। एक से कहा अगर ज्यादा गड़बड़ी हो तो आज मुला की गोला नहीं, बोले इतनी जगह होती तो एक लड्डू नहीं खा लेते, और इतना खा ले। लगता है कि भूख गई, पर कबीरदास जी कहते संध्या समय विदा कर दीनी, भोर को आन खड़ी, और कहत कबीर सुनो भाई साधु, मौत से भूख बड़ी। मौत से भी भूख बड़ी। भोजन बहुत कीमती है शरीर के लिए, लेकिन आप एक बात सोचो, भोजन के बिना भी लोग रह लेते हैं। कितनी देर? 1 आध दिन तो रह सकते हैं, व्रत करते तो रहते ही, और बड़े उत्साह से कहते हैं। जो सवेरे से शोर मचाते थे कि कुछ तो दो, कुछ तो दो, उनसे दूसरे ने कहा कुछ नहीं, आज तो हमारा तो मंगल है। हमारा मंगल माने व्रत है, पर व्रत नहीं कहते, कहने में आ गया हमारा मंगल है।
हमने एक से कहा कि तुम्हारा ही मंगल है। अरे सबका मंगल है ऐसा काहे नहीं सोचते हो, व्रत है ठीक है। तो भोजन के बिना एक दिन रहा जा सकता है, पर अन्न से भी ज्यादा कीमती है पानी। पानी के बिना एक दिन रहना मुश्किल। निर्जला एकादशी एक आती है गर्मी में, कितनी कठिनाई से लोग व्रत कर पाते हैं, पर पानी के बिना भी हम 2 घंटे 3 घंटे रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचो हवा के बिना कितनी देर रहोगे। लोग पानी का व्रत कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, पानी नहीं पिएंगे, अन्न छोड़ देते हैं, पर हवा छोड़ी आज तक किसी ने? हवा छोड़ने में हवा खराब हो जाएगी, बड़ी मुश्किल है। हवा के बिना नहीं रहा जा सकता, पवन के बिना नहीं रहा जा सकता। अच्छा, लेकिन आप कभी सोचो, शोर मचाया रोटी के लिए, शोर मचाया पानी के लिए, किसी ने हवा के लिए शोर मचाया जो सबसे ज्यादा कीमती है, पर उसकी जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई? क्योंकि वह पवन सबका प्राण होने के बाद, जिसके बिना एक क्षण नहीं रहा जा सकता, वो इतनी आसानी से सबको मिल गया है कि उसकी कीमत हमें समझ में नहीं आ रही। तो जैसे पवन सबसे अधिक कीमती है, पवन से ज्यादा कीमती कोई नहीं है, पर सहजता से मिल गई है पवन, इसलिए हमें उसकी कीमत समझ में नहीं आ रही। इसी तरह राम जी की लीला में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर कोई है तो हनुमान जी हैं, पर हनुमान जी इतने निरभिमानी हैं, इतने आसानी से मिल गए हैं कि हमें उनकी महिमा समझ में नहीं आती। हम अतुलित बल धामम कहते हैं तो लोग सोचते हैं कि शायद होंगे, कह तो रहे तो होंगे भाई। इसीलिए पवन सुत नामा, वे पवन पुत्र हैं। पवन सबसे ज्यादा महिमामय होने के बाद भी दिखता नहीं है और आसानी से मिल जाता है। एक सज्जन बोले अगर आसानी से मिल गए हैं हनुमान जी तो दिखते क्यों नहीं? हमने कहा पवन दिखते, पवन आसानी से मिल गया है लेकिन पवन दिखता है क्या? हनुमान जी भी पवन सुत हैं। तो तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि वे ना भी दिखे तो भी उनकी उपस्थिति अपने साथ ही अनुभव करो, क्योंकि वे पवन पुत्र हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अच्छा, एक बात और है, कई बार लोग दिखना चाहते हैं। एक आदमी की आदत थी, जब भी मिलते तब यही कहते अब तो ये हो गए, भगवान की कृपा है। और यही कहो कि भगवान की कृपा से ये सुखी हैं, पर ये नहीं कहते अब तो अब बहुत आराम से है। समय समय की बात होती। एक बार बड़ी खराब दशा क्यों थी ना, जब हम आए थे हमने किया था, मतलब हमने जो दिया था तो हम भी दिखते रहे कि हमने किया था। बोलो, अगर देने वाला खड़ा ही रहे छाती पर कहेगा हमने दिया, और हम तो आप परेशान हो जाएंगे, इससे तो न देता तो अच्छा था, परेशान कर दिया इसने तो। अभिमानी आदमी अपने को दिखाना चाहता है कि हम हमारे कारण, लेकिन पवन ऐसा है कि ये पवन देव सबके प्राण बनकर रहते हैं, पर किसी को नहीं दिखते, ताकि कोई यह न समझे, हमारे एहसान को न समझकर कहीं हमारे अभिमान को न समझ ले और अपने को उस एहसान से दबा हुआ न माने। इसलिए पवन दिखते ही नहीं है, और हनुमान जी भी छिप कर रहते हैं, दिखते ही नहीं है, झुक कर रहते हैं। और इसीलिए इनकी सबसे बड़ी विशेषता अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन। एक बात और, महावीर 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 विक्रम
बजरंगी महावीर महावीर वीर विक्रम बजरंगी महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग महावीर विक्रम विक्रम विक्रम। श्री हनुमान जी महावीर हैं। वीर बहुत होंगे पर हनुमान जी महावीर हैं। अच्छा, महावीर कैसे? देखो, रामचरितमानस में सबसे बड़ा बलवान बली अगर कोई देखना हो तो रावण है। उसके पास बल ही बल है। भुजाओं का बल 10 सिरता है 20 भुज दंडा। रावण नाम वीर बर बंडा। बड़ा बलवान, बड़ा। देखो, चलत दशानन डोलत अवनी चरणों का बल। भुज विक्रम जानहि दिगपाला। वैभव का बल, परिवार का बल, इतना बड़ा तो परिवार है रावण का। तुलसीदास जी बोले हम तो झंझट में ही नहीं पड़े गिनने के। गने को पार निशाचर जाति। पर कबीरदास जी ने गिनती की थी। उन्होंने कहा कि 10 लाख पूत, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख बेटे और 1.25 लाख पौत्र। ये 2.25 लाख तो परिवार के सदस्य थे उसके। कितना बड़ा परिवार। परिवार का बल, धन का बल, वैभव का बल और इन बलों का अभिमान। इसलिए रावण जैसा बलवान कोई नहीं, बड़ा बली। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि बली है, बल है तो रावण के पास, इसलिए रावण है बली। भुजबल विश्व बस करी राखे को न स्वतंत्र। मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। बड़ा बलवान, भुजाओं के बल पर पूरे विश्व को बस में कर दिया। लेकिन तुलसीदास जी महाराज, अगर रावण बली है तो बली रावण को 6 महीने अपने बगल में जो दबाए रहा, उस बाली को क्या कहोगे? बाली महाबल अति रणधीरा। बाली महाबल बाले महाबल बल अति महाबल अति रणधीरा। बाले महाबल अति बाली महाबल। रावण के पास अगर बल है तो बाली के पास महाबल है। तो रावण यदि बली है तो बाली महाबली है। इसका अर्थ है कि सारे संसार को जिसने अपने बस में कर लिया वह रावण बली, और बली रावण को जिसने अपने बस में कर लिया वह बाली महाबली, और महाबली बाली को भी जिसने एक बाण से धराशायी कर दिया वे राम। श्री राम कौन? तुलसीदास जी बोले राम जी संसार को जो बस में कर ले वो रावण बली, और बली रावण को जिसने अपने बस में कर लिया हो वो बाली महाबली। और राम जी हा जग एक वीर रघुराया। राम जी वीर हैं। इसका अर्थ हुआ कि संसार को जो बस में कर ले वह बली, और संसार को बस में कर लेने वाले रावण को जो अपने बस में कर ले वो बाली महाबली, और महाबली बाली को जिसने अपने बस में कर लिया वो राम जी वीर। और राम जी अगर वीर हैं तो वीर को जो अपने बस में कर ले वह महावीर।